नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चंपई सोरेन ने मैया योजना पर उठाए सवाल, कहा कि घुसपैठियों के कागजात आसानी से बन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मैया सम्मान योजना पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके चाकुलिया के बाद घाटशिला में हजारों की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदल जुड़ी पंचायत में मैया सम्मान योजना के 409 लाभुकों की सूची में 174 मुस्लिम महिलाएं हैं, जबकि 8 गांवों वाले इस पंचायत के किसी भी गांव में कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है। अगली खबर, वित्त आयोग के झारखंड दौरे की तैयारियों में जुटी सरकार, विशेष पैकेज सहित ये करेगी बड़ी मांग। बता दें कि 16वें वित्त आयोग की टीम 28 मई को 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएगी। राज्य सरकार आयोग के दौरे की तैयारियों में जुट गई है। राज्य के योजना एवं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसको लेकर विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक की है और बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग के समक्ष 5 वर्षों के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखेगी। राज्य सरकार वित्त आयोग के समक्ष प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष 10-10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की मांग करेगी। अगली खबर, कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति को मंजूरी। इस नई नीति के लागू होने के बाद राज्य में शराब के थोक व्यापार की जिम्मेदारी अब झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के हाथों में आ जाएगी। यह बदलाव शराब के वितरण और आपूर्ति प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देना है। वहीं खुदरा शराब बिक्री अब निजी हाथों में सौंपी जाएगी। अगली खबर, पेशा एक्ट को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, सभी की सहमति और सुझाव के बाद होगा लागू। राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्र में पंचायतों को विशेष अधिकार देने वाली पेशा नियमावली सभी की सहमति से ही लागू की जाएगी। रूलबुक की त्रुटि रहित एवं ठोस होगी, ताकि बाद में उस पर कोई विवाद न हो, और इसमें आदिवासी समुदाय के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा एवं परंपरागत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के अधिकार भी बरकरार रहेंगे। अगली खबर, JLKM ने दुमका से शुरू की खतियानी यात्रा। बता दें कि लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिलाध्यक्ष निरंजन मुर्मू की अध्यक्षता में खतियानी पदयात्रा का शुभारंभ फूलो झानो चौक दुमका से रांची राजभवन तक होगा, और यह पदयात्रा 20 दिनों की होगी, जो कि दुमका के साथ साथ देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची आदि जिलों में रखा गया है। खतियानी यात्रा को लेकर मुख्य रूप से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने एवं ठोस नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति लागू करवाने, शिक्षित बेरोजगार को रोजगार दिलवाने एवं झारखंडी युवाओं को अपना हक और अधिकार दिलवाने की है। अगली खबर, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के 18 मई को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। द टीम के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव ने अपने पूरे पैनल के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट का विकास हमारा एकमात्र लक्ष्य है। जो कार्य क्रिकेट के लिए होने चाहिए थे, उनमें से कई काम नहीं हो पाए, जो इस नई टीम का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हम क्रिकेटरों को बढ़ाने पर काम करेंगे। ये भी कहा कि हम दिवंगत अमिताभ चौधरी से प्रेरित हैं, जिन्होंने झारखंड क्रिकेट को ऊपर उठाने का सपना देखा था, और हम उनके अधूरे विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगली खबर, अर्जुन मुंडा ने कहा कि ग्राम मुंडा के हत्यारों को गिरफ्तार करे पुलिस प्रशासन। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि परंपरागत व्यवस्था के मुखिया ग्राम मुंडा की गला रेतकर हत्या अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक है। अभी तक प्रशासन हत्या के कारणों का पता नहीं लगा पाई है। प्रशासन जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे। ऐसी घटनाओं पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जिससे परंपरागत व्यवस्था कमजोर ना हो, और इस दुखद घटना ने मन को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि 11 मई को देर शाम बासाहातू के ग्राम मुंडा मंजीत हाईपुरू की खुटपानी के बासा गमरिया में हत्या कर दी गई थी। 4 दिनों के बाद भी हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। अगली खबर, झारखंड में बहुत सस्ती होने वाली है विदेशी शराब, बियर के दाम बढ़ेंगे। झारखंड में अब खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में रहेगी। वहीं शराब की थोक बिक्री की जिम्मेदारी झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास होगी। राज्य सरकार की नई झारखंड उत्पाद खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन रूलबुक 2025 में विदेश से आयातित शराब पर वैट की दर में काफ़ी कमी की गई है। ऐसे में आयातित शराब की कीमतों में भारी कमी के संकेत हैं। वहीं बियर और देश के अंदर बनने वाली शराब की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अगली खबर, रांची में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, 8 खाद्य सामग्री जांच में फेल। राजधानी रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक विशेष अभियान चलाया है, और इस दौरान करमटोली से लेकर लगन स्वीट्स तक
करीब 16 होटलों, रेस्टोरेंट और ठेलों की जांच की गई। जांच अभियान के दौरान मोबाइल फूड सेफ्टी लैब की मदद से 68 खाद्य सामग्रियों की ऑन स्पॉट जांच की गई, जिसमें 8 खाद्य पदार्थ मानकों पर फेल पाई गई है, जिनमें पनीर, लड्डू, छोला, हल्दी पाउडर और मिल्क केक जैसी आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री शामिल है। अगली खबर, जिला स्तरीय कैरम टैलेंट प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। रांची के बरियातू स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में पहली बार जिला स्तरीय कैरम टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक ने संयुक्त रूप से की। कैरम प्रतियोगिता में रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 200 से अधिक बच्चों ने भाग लिया और इस दौरान बच्चों का उत्साह और प्रतिभा देखने लायक था। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अगली खबर, एसी से सीधे धूप में जाने वाले लोग रहें सावधान। ब्रेन हेमरेज का बढ़ रहा रिस्क बता दें कि जब व्यक्ति लंबे समय तक एसी में रहता है तो उसका शरीर ठंडे तापमान के अनुकूल हो जाता है। ऐसे में अगर वह अचानक बाहर चिलचिलाती धूप में निकल जाता है तो शरीर को तापमान के इस बदलाव में तालमेल बिठाने में समय लगता है। इस दौरान ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ या घट जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो एसी से निकलकर सीधे तेज धूप में जाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के स्कूल में मिड डे मील से 24 बच्चे बीमार हुए, जांच शुरू की गई। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 24 बच्चे बीमार हो गए। इलाज के बाद बच्चों की स्थिति में सुधार है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया गाँव के लोगों ने बताया कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मिड डे मील परोसे जाने के बाद स्कूल में छुट्टी हो गई और घर लौटते ही कई बच्चों के पेट में दर्द होने लगा और वो उल्टियाँ करने लगे। इसकी जानकारी होते ही विद्यालय के प्रधानाचार्य ने 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया और बच्चों को सदर अस्पताल में पहुंचाया। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में अधिवक्ताओं ने लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। झारखंड के बोकारो जिला में अधिवक्ताओं ने लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। अधिवक्ताओं के एक समूह ने कैंप 2 स्थित बोकारो बार परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा कैंप 2 का भ्रमण करते हुए पुनः बार परिसर पहुंची और ये यात्रा लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के सम्मान में निकाली गई थी। अगली खबर, आयुधिक एवं वायरलेस संपर्क के पुलिसकर्मियों को मिला एसीपी एमएससीपी का लाभ। झारखंड पुलिस के आयुधिक और वायरलेस संपर्क के 15 पुलिसकर्मियों को एसीपी और एमएससीपी का लाभ मिला है। योजनाएं उन सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय पदोन्नति सुनिश्चित करती है जिन्हें लंबे समय तक कोई नियमित प्रमोशन नहीं मिला है। एसीपी एमएससीपी का लाभ आयुधिक संपर्क के 9 और वायरलेस संपर्क के 6 पुलिसकर्मियों को मिला है। यह निर्णय झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों और लंबित लाभों की समीक्षा भी करना था। अगली खबर, झारखंड में लागू करेंगे पेशा एक्ट, हेमंत सोरेन की मंत्री ने किया वादा, तरीका भी बता दिया। हेमंत सोरेन कैबिनेट की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने घोषणा कर दी है कि झारखंड में जमीनी स्तर पर सुझाव लेने के बाद पेशा कानून लागू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पेशा कानून लागू करने का वादा करते हुए इसे लागू करने के तरीके भी बता दिए हैं। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेशा विचार गोष्ठी आयोजित की जा रही है। अगली खबर, झारखंड में निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी फीस पर कसेगा शिकंजा। झारखंड सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। राज्य कैबिनेट ने झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। इस बिल के तहत शुल्क नियामक समिति का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस निर्धारित करेगी। शुल्क नियामक समिति का गठन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस समिति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा नामित राज्य के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति उपाध्यक्ष होंगे। अगली खबर, नक्सल विरोधी अभियान के दौरान गिरी बिजली, सीआरपीएफ अधिकारी की मौत, 3 जवान हुए घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में शाम तेज बारिश के दौरान वज्रपात से 4 जवान घायल हो गए। आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए जवानों में सीआरपीएफ 26 बटालियन के 2 और झारखंड जगुआर के 2 जवान शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान द्वितीय कमान अधिकारी की मौत हो गई। घायलों में सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी एमपी सिंह, सहायक कमांडेंट सुबीर मंडल
झारखंड जगुआर के एएसआई सुरेश और एएसआई चंदन हांसदा शामिल हैं। अगली खबर, प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी 4 बच्चों की मां, झारखंड में पति ने कर दी हत्या। झारखंड के आदित्यपुर में खौफनाक वारदात सामने आई। यहां के आरआईटी थाना क्षेत्र में एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका को नींद में कुल्हाड़ी से वार करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के कुलू पटांगा के रहने वाले भोला उर्फ रितेश बिरुआ बागवेड़ा के रहने वाले राजेंद्र मार्डी की पत्नी सीता मार्डी से प्रेम प्रसंग करता था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और सीता अपने पति को छोड़ करके 1 साल पूर्व भोला के साथ कुलू पटांगा स्थित उसके आवास पर अपने 4 बच्चों को छोड़कर रहने आ गई। इस बात से उसका पति राजेंद्र काफ़ी परेशान था। मामले को लेकर कई बार राजेंद्र के साथ भोला ने मारपीट भी की थी और इसके बाद राजेंद्र मार्डी ने दोनों को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया। इस हमले में भोला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सीता गंभीर रूप से घायल हो गई। अगली बार, राज्य में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, महिला टीम को देंगे बराबरी का मंच। झारखंड के मशहूर उद्योगपति एसके बेहरा झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में ताल ठोक रहे। एसके बेहरा ने घोषणा पत्र में झारखंड क्रिकेट को नई बुलंदियों तक लेकर जाने का वादा किया है। इसमें हर जिले में क्रिकेट का विकास, 5 जोनल अकादमियों की स्थापना, पारदर्शी शासन और खिलाड़ियों के कल्याण जैसे बड़े वादे शामिल हैं। उनकी टीम ने वादा किया है कि क्रिकेट को जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लेकर जाया जाएगा। अगली बार, झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में। सरकार के पास रहेगा होलसेल, दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। 1 महीने में होगा लागू। बता दें कि झारखंड सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से जुड़ी नई रूलबुक को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने झारखंड उत्पाद रूलबुक 2025 के गठन की स्वीकृति दी है। नई नीति लागू होने से अब खुदरा शराब व्यापारी पहले की तरह बिक्री कर पाएंगे, लेकिन होलसेल का जिम्मा राज्य सरकार के पास होगा। यह नियम 1 महीने में लागू होगा। एक जिले में एक व्यक्ति को अधिकतम 12 दुकानें मिलेगी। शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने दावा किया कि नई नीति से शराब दुकानों के संचालन में पारदर्शिता आएगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 300 अंक गिरकर 82,200 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी करीब 100 अंक फिसला। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में ज़्यादा गिरावट। शेयर बाजार में 16 मई को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 300 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ 82,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। ये 25,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में गिरावट और 9 में बढ़त देखने को मिल रही है।